नो फंक्शन डेफिशिएंसीज एंड सोर्सेज ऑफ इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स के इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स के हमारे क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से उनको हासिल किया जा सकता है, उनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और उनसे होने वाली डेफिशिएंसीज जो हैं वो क्या हैं। तो अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए का जो सोर्स है वो है हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स जिनके पत्ते होते हैं, यानी कि पालक वगैरह, स्पेनिश वगैरह। इस तरह हमारे पास कैरेट्स, येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर, ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। यानी कि ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं वो है विटामिन ए के। इस तरह विटामिन ए का जो फंक्शन है वो है विजन इन डिम लाइट, सेल डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ, इम्यूनिटी। यानी कि जो डिम लाइट होता है उसमें हमें ये दिखाता है, विजन होती है डिम लाइट में, जो हमारी विजन होती है वो होती है हमारी विटामिन ए के इम्पोर्टेंट, यानी कि उसके नेसेसरी होता है कि विटामिन ए जो हमारी बॉडी में उसकी अमाउंट मेंटेन रहे ताकि हमारी जो डिम लाइट में जो विजन है वो प्रॉपरली ठीक रह सके। इस तरह सेल डिफ्रेंशिएशन ये होती है कि सेल में, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि सेल जो है वो ग्रो करता है अपने साइज़ में, ये सारी की सारी सेल डिफ्रेंशिएशन होती है। इसके बाद ग्रोथ, यानी कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो। इस तरह इम्यूनिटी हमारा डिफेंस सिस्टम होता है जो कि पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है। इस तरह विटामिन ए की जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनमें पुअर ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, पुअर ग्रोथ होती है। इस तरह ब्लाइंडनेस हो जाती है और ड्राई स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है। इस तरह विटामिन सी का जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास लेमन है, ऑरेंज वगैरह, यानी ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड होता है। इस तरह लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ लिवर, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं विटामिन सी के। इस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शन है इसका कैलोजिन फॉर्मेशन, यानी कि ये कैलोजिन बनाता है। हमारी बॉडी में जो बोन्स वगैरह की स्ट्रेंथनिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो कैलोजिन होता है, तो विटामिन सी जो है वो कैलोजिन की फॉर्मेशन को इन्हांस करता है। इस तरह हीलिंग ऑफ वाउंड्स की हीलिंग को मेंटेन करता है, यानी कि जहाँ भी ज़ख्म हो जाता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट बनाता है, उसको हील करता है, उसको क्लियर करता है। इस तरह फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन होता है उसको ये इन्हांस करता है। इस तरह इसका जो डेफिशिएंसी होती है इससे स्कर्वे जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें हमारी जो बोन्स हैं ये बिल्कुल ही वीक हो जाती हैं। इस तरह फटीग जो होती है, ये थकावट होती है, बहुत ज़्यादा मसल्स जो है वो स्टिफ्ड हो जाते हैं। पुअर वाउंड हीलिंग, यानी कि वाउंड जो होता है जब ज़ख्म होता है तो उसकी हीलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, बहुत कम होती है, रिड्यूस हो जाती है। इस तरह ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट्स। विटामिन डी का जो सोर्स है वो है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर सिंथेसाइज्ड बाय स्किन। इसी तरह इसका जो फंक्शन है उसमें मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है उसकी जो, यानी कि क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ये मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। इससे जो होने वाली डेफिशिएंसीज हैं उनमें रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाते हैं कैल्शियम का या फिर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे डिफरेंट डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, रिकेट्स हो जाती हैं बच्चों में, बोन्स टोटली बॉब्ड हो जाती हैं, यानी कि वो सही तरह से चल नहीं पाते, डिफरेंट की कंडीशंस उनमें आ जाती हैं। ओके, थैंक्स।